काशी में एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर जो कि संक्रिय गली में स्थित है। नमस्कार, मैं साक्षवल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस पर मौजूदगी जो ईश्वर गंगी मोहल्ले में यहाँ पे जो है जागेश्वर मंदिर मठ है। आपको बता दें, इस मठ में जो है साधु संतों की तपो स्थली बनाई गई है। यहाँ पे जो है संत साधु जो है वेद और अपनी जो तपस्या का पूर्ण शिक्षा लेते। आपको अब यहाँ के जो महंत हैं हम उनसे भी बात करेंगे, इस मंदिर का महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक क्या है, और साथ ही साथ महाशिवरात्रि जैसा कि आ रहा है, इसमें क्या कोई महाशिवरात्रि वाले दिन कोई स्पेशल श्रृंगार या कोई स्पेशल अनुष्ठान किए जाएंगे। हम बात करेंगे महंत जी से। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो जौ बराबर बढ़ता है। यहाँ का जो भी आप अगर ऐतिहासिक आप पुराण में भी देखिए, काशी खंड में भी इसका जो है उल्लेख है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जो है अनुकूल है। यहाँ उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है पूजा पाठ की जाती है। आपको दिखा रही ये वही शिवलिंग है जो कि आपको बता दें यहाँ पे महाशिवरात्रि और सावन पर भव्य श्रृंगार के साथ साथ श्रद्धालुओं का काफी तादाद यहाँ पे लगी रहती है। इस मंदिर की आपको खासियत बता दें, काशी का अभी तक का सबसे अलग और काफी ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नंदी, शिव भगवान की सवारी नंदी के साथ साथ माता रानी के सवारी शेर भी यहाँ स्थापित। आपको ये देखिए, ये अंदर ये मंदिर है जो कि आपको सीधा दिखा रहे, अंदर मंदिर का जो है तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे। आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है माता रानी की भी जो है यहाँ पर मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। इसीलिए यहाँ पे जो है माता रानी के वाहन जो यहाँ पे शेर, नंदी के साथ शेर भी यहाँ पे जो है स्थापित है। और आप देख सकते हैं कि रोजाना जो है श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं। और ऐसा यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की जो भी मन्नत होती है वो पूर्ण जरूर होती है। पंडित जी, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताएं। स्वामी मधुर कृष्ण, सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर, ईश्वर गंगी, नरहरपुरा, वाराणसी। बात करें ये जो जागेश्वर मठ महादेव मंदिर, इसका क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को बताएं। काशी की धरोहर रूप में विराजमान भगवान जेगी सप्पेश्वर जागेश्वर महादेव का यह हजारों वर्ष अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। यह शिवलिंग बहुत विशेष रूप से यहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हैं। इनके बारे में कथा आती है, भगवान शंकर जब काशी से मदरांचल पर्वत को जाने लगे, जेगीश ऋषि जो पाताल गुहा है उसमें तपस्या करते थे और नित्य शिव का दर्शन करते थे। जब भगवान काशी से मदरांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगीश ऋषि ने सोचा कि उनका दर्शन हमको नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान नहीं माने, जब मदरांचल पर्वत को चले गए। उसी दिन से जेगीश ऋषि ने उस गुफा में अन्न जल सब त्याग करके साधना में लीन हो गए। साधना करते करते उनका शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो भगवान शंकर को मदरांचल पर्वत में ध्यान में आया कि मेरा भक्त साधना में लीन है। तो उनने सब परिवार और नंदी भगवान को काशी चलने के लिए कहा। जब काशी में दोबारा भगवान शिवलिंग में यहाँ आए तो इसी शिवलिंग में आए हैं, इसलिए काशी विश्वनाथ और इनका दर्शन एक ही माना गया है। जब काशी में दोबारा आए तो उस गुफा में उन्होंने नंदी भगवान को भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया। कहा ऋषि को स्पर्श कराना, उनमें चेतना आएगी तो चेतना आने से गुफा से बाहर लेके आना। नंदी भगवान उस गुफा में गए और ऋषि को कमल स्पर्श कराया तो उनको चेतना आई, गुफा से बाहर लाए तो उन्हें साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांताय सर्वज्ञाय शुभात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे। स्तुति गान करने से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जेगीश ऋषि से वर मांगने के लिए कहा तो जेगी ऋषि ने यही वर मांगा। जागेश्वर भगवान ने मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका सदा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट है। महाशिवरात्रि में यह शिवलिंग जो भर बढ़ते हैं, 3 साल या 3 महीने जो शिवलिंग का दर्शन करता है
उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जो भी संकल्प मन में करता है अवश्य पूरा होता है। और जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह जागृत शिवलिंग है। काशी में इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। शिवरात्रि और श्रावण में तो दर्शन करने के लिए अवश्य करना चाहिए। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने जब यहाँ आक्रमण किया था तो भगवान ने जब प्रहार किया तो उसमें रक्त निकलने लगा, स्वयं यहाँ से भाग गया था। और जिन किसी कन्याओं का भी और जिसकी भी मनोकामना रहती है, इस शिवलिंग का पूजन दर्शन करने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काशी में इस बात करें यहाँ पे जो मठ है, इस मठ का भी क्या महत्व है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और इस मठ की विशेषता है, इस मठ में निःशुल्क रूप से वैदिक विद्वानों की सेवा होती है। वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं और निःशुल्क उनकी यहाँ पर सेवा होती है रहने की और अन्न आदि भोजन की, और कर्मकांड की विद्या अर्जित करते हैं। और निस्वार्थ रूप से यह मठ संत महात्माओं की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता है। बात करें कि जो बाबा का सेवा है वो मतलब क्या आरती का समय क्या है, क्या महाशिवरात्रि को या सावन के दिन क्या स्पेशल कोई दर्शन पूजा पाठ किया जाता है? श्रावण और शिवरात्रि में भगवान का विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार होता है और असंख्य पार्थवीश्वर पूजन होता है और विशेष रूप से आरती, 4 पहर के आरती का आयोजन किया जाता है। उसमें विशेष प्रकार के विभिन्न फूलों से और हरियाली श्रृंगार किया जाता है और विशाल रूप से भंडारा का कर भगवान जागेश्वर का प्रसाद सहित आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बात करें, यहाँ देखा जा रहा है कि नंदी के साथ पहली बार काशी के मंदिर में नंदी के साथ जो शेर भी यहाँ पर स्थापित है, इसके बारे में जरा हमको बताएं। यहाँ पर माँ भगवती का शेर की मूर्ति भी है और संयोग से यह शिव परिवार है। शिव परिवार में माँ भगवती होने के कारण वहाँ शेर का विग्रह भी विराजमान है। बात करें कि महाशिवरात्रि के दिन कितने श्रद्धालु जो है इस मंदिर में आते दर्शन करते हैं? महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 4 बजे मंगला आरती होगी। आरती के पश्चात पूरे दिन भर रात भर यहाँ पर हजारों लाखों संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए उनके भक्त आते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपना जीवन का कल्याण करते हैं। बात करें काशी खंड में इसका पुराण में भी और काशी खंड में इस शिवलिंग का विशेष महत्व है। 8 जो सिद्ध ऋषि हुए हैं उनमें प्रसिद्ध जेगीस ऋषि का सर्वोत्तम स्थान है। जैसा कि आपने हम महंत को सुना कि ये जो काशी में स्थित जो ऐतिहासिक मंदिर काफी सालों से यहाँ पर स्थित है। आपको देख सकते हैं ये आप लोहरा पीर से जब आप नाटिमली की तरफ पढ़ेंगे तो ये मंदिर वहीं पे है। आपको हम एड्रेस भी आपको इस मंदिर का आपको हम दे देंगे। अगर आप अभी तक इस मंदिर पे नहीं आए तो आप इस निश्चित मंदिर पे आए और महाशिवरात्रि पे जो भव्य श्रृंगार होगा उसका आनंद लें। आपको हम ऐसे ही आपके लिए जो है काशी में बसे हर शिव गण से स्टोरी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहें जयदेश न्यूज के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर।
लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।